हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला काल है आदिकाल, और आदिकाल में कई प्रकार का साहित्य लिखा गया, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इनमें से हम पहले वीडियो में सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। आदिकाल नाथ साहित्य। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या कहा है? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, इसको सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग और अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य कैसे आया? तो देखिए, सिद्धों की वाम मार्गी साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। जो सिद्ध थे वो वाम मार्गी थे, वो मदिरा का सेवन करते थे, पंचमकार थे उनके, तो उनकी जो साधना थी भोगवादी थी। उनकी प्रतिक्रिया के रूप में नाथ साहित्य है वो उस सिद्ध साहित्य से ही उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप निकला है, और उन्होंने नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ की। पतंजलि के योग दर्शन का आधार लेकर इन्होंने हठ योग दर्शन को विकसित किया। तो हठ योग दर्शन है, बाद में हम संत साहित्य में पढ़ते हैं, कबीर में कुंडली जागरण है, शून्य समाधि है। जो हठ योग है वो कहाँ से शुरू होता है? वो नाथ साहित्य की देन है। तो नाथ साहित्य ने इस दर्शन को विकसित किया। षट चक्र वेदन, कुंडलिनी जागरण तथा नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना। नाथ साहित्य में षट चक्र वेदन है, कुंडली जागरण है तथा नाद बिंदु की साधना को महत्वपूर्ण माना है। इनकी साधना में गुरु का महत्व दिखाई देता है। गुरु का महत्व है वो नाथ साहित्य में अधिक है। राहुल सांकरतैन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। राहुल सांकरतैन का मानना है कि जो सिद्धों की परंपरा विकसित हुई, उसी से आगे चल करके नाथ साहित्य का विकास हुआ। मत्स्येंद्रनाथ, जिसको मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ इस पंथ के सबसे प्रमुख साधक हुए हैं। तो नाथ साहित्य के सबसे प्रमुख साधक हुए हैं गोरखनाथ, तथा उनका 12 पंथी मार्ग है नाथ संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। तो नाथ जो पंथ है वो 12 पंथी मार्ग है, वो गोरखनाथ ने चलाया था, और इसके 12 पंथ हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो 12 पंथ हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, 1 नंबर पर सत्यनाथी, 2 नंबर धर्मनाथी, रामपंथी, नटेश्वरी, कन्हण, कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आईनाथ, पागल पंथ, धनंजय और 12वां गंगानाथी। तो ये 12 पंथ हैं, वो गोरखनाथ द्वारा चलाए गए नाथ साहित्य के 12 पंथ हैं, 12 मार्ग हैं। एक बार फिर दोहराते हैं। सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथी, नटेश्वरी, कन्हण, कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आईनाथ, पागल पंथ, दजपंथ और गंगानाथी। ये 12 पंथ हैं वो नाथ साहित्य के हैं। अब नाथ साहित्य वो पश्चिमी भारत में था। सिद्ध साहित्य हमने पढ़ा है वो पूर्वी भारत में था, जबकि नाथ साहित्य है वो पश्चिम भारत में। तो देखिए, पश्चिमी भारत में प्रचार प्रसार के कारण नाथ पंथियों की भाषा ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी एवं हरियाणवी तत्वों से प्रभावित है। पश्चिमी भारत में प्रचार प्रसार था नाथ साहित्य का, तो इनकी भाषा है वो किससे प्रभावित है? ब्रज भाषा है, पंजाबी है, राजस्थानी और हरियाणवी, इन तत्वों से प्रभावित रही है। नाथ साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, जिसके संपादक हैं गोपीनाथ कविराज। गोपीनाथ कविराज ने इस संग्रह का संपादन किया है, और उन्होंने नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं उनके 9 नाम गिनाए हैं। कितने नाम गिनाए हैं? 9 नाम गिनाए। ये तो प्रसिद्ध है कि 9 नाथ और 84 सिद्ध हम सुनते आ रहे हैं, तो 9 नाथ और 84 सिद्ध। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोपीनाथ ने जो 9 नाथों के नाम बताए हैं वो कौन कौन से? देखिए, 1 नंबर है नागार्जुन, 2 नंबर जड़ भरत, 3 नंबर हरिश्चंद्र, 4 नंबर सत्यनाथ, 5 नंबर भीमनाथ, 6 नंबर गोरक्षनाथ जिसको गोरखनाथ कहा जाता है, 6 नंबर चरपटनाथ,
6 नंबर गोरखनाथ, 7 नंबर चरपटनाथ, 8 नंबर जलंधरनाथ और 9 नंबर मलयार्जुन। तो ये 9 नाथ हैं, उनके नाम हैं। इन 9 नाथों के नाम याद करने का जो ट्रिक है वो मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो देखिए क्या ट्रिक है। नाज है सभी गोचर जमी, नाज है सभी गोचर जमी, यानी नाथों को गोचर जमी पर नाज था। नाज का मतलब गर्व था। तो नाज है सभी गोचर जमी। अब देखिए इस सूत्र से, इस ट्रिक से कौन कौन से नाज में ना आता है। पहले ना का अमल होता है नागार्जुन, फिर जय का अमल होता है जड़ भरत, फिर है का अर्थ है हरिश्चंद्र, सह का अर्थ है सत्यनाथ, भी का अर्थ है भीमनाथ, गो का अर्थ है गोरक्षनाथ, चर का अर्थ है चरपटनाथ, जय का अर्थ है जलंधरनाथ और मैं का अर्थ है मलयार्जुन। तो ये 9 नाथों के नाम याद करने का शानदार ट्रिक बनाया मैंने। नाज है सभी गोचर जमी, नाज है सभी गोचर जमी। तो देखिए नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये नाथ के मार्ग प्रवर्तक हैं, वो 9 नाथ हैं। हम पढ़ रहे हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में सर्वप्रथम नाम होता है गोरखनाथ। इस मार्ग के प्रवर्तक कह सकते हैं गोरखनाथ। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं और सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ थे, इनके शिष्य थे ये। गोरखनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ, जो सिद्ध थे। समय राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय माना है 845 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने 845 ईस्वी समय माना है गोरखनाथ जी का। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय माना है 9वीं सदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय माना है 13वीं सदी। तो अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग समय माना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है 13वीं सदी। इसके बाद डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इन्होंने 11वीं सदी माना है। कौन सी सदी? 11वीं सदी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 रचनाएं मानी है। डॉक्टर बर्थवाल ने इनकी कितनी रचनाएं मानी? 14 रचनाएं मानी, जिनके नाम हैं शब्दी, पद, प्राण सांकली, शिव याद रसन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचपात्रा, ये 14 रचनाएं हैं वो डॉक्टर बर्थवाल ने मानी है। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखबाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। तो डॉक्टर बर्थवाल ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है और उसका नाम दिया है गोरखबाणी। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, गोरखबाणी के संकलनकर्ता कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इन्होंने गोरखबाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। और गोरखबाणी की भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, यानी खड़ी बोली है उसके अंदर मिश्रित राजस्थानी। इस भाषा में ये गोरखबाणी का संपादन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है। 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो 10 हिंदी पुस्तकें कौन कौन सी? 1 नंबर है गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी। 2 नंबर है महादेव गोरख संवाद। 3 नंबर है गोरखनाथ जी की 17 कला। 4 नंबर है गोरख बोध। 5 नंबर है दत्त गोरख संवाद। 6 नंबर है योगेश्वरी साखी। 7 नंबर है नरवई बोध। 8 नंबर है विराट पुराण और 9 नंबर है गोरख सार। 10 नंबर है गोरखनाथ की वाणी। ये 10 पुस्तकें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी रचना मानी है, इनके नामों का उल्लेख किया है। तो दोबारा देखिए, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार और गोरखनाथ जी की वाणी। ये 10 पुस्तकें हैं वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इनका उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने देश भाषा या सदुकुड़ी भाषा कहा है। गोरखनाथ जी की जो भाषा है इनको शुक्ल जी ने देश भाषा या सदुकड़ी भाषा कहा है, और जिसमें खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं के सब
भाषाओं का मिश्रण है। अब प्रादेशिक भाषाएं जो पश्चिमी भारत में राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा है, यहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा था, तो इनकी प्रादेशिक भाषाओं के शब्द है वो इसमें मिलते हैं। खड़ी बोली के साथ इनका मिश्रण पाया जाता है। हम पढ़ रहे हैं गोरखनाथ। नाथ साहित्य में सर्वप्रथम नाम आता है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। यानी गोरखनाथ जी ने जो कुंडली जागरण वगैरह, ये शून्य समाधि है, ये आगे चलकर भक्ति काल में संत साहित्य में जो देखने को मिलता है वो यहीं से ग्रहण किया है। तो देखिए गोरखनाथ जी ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, गुरु का महत्व बताया, इंद्रिय निग्रह है, प्राण साधना है, वैराग्य मन साधना है, कुंडली जागरण है, शून्य समाधि है आदि का वर्णन किया है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने कहा है कि गोरखनाथ जी हैं वो हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं, प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ ने उच्च शैव मत निकालकर इन सहजिया वालों को अपने मत में ले लिया। ये जो सहजिया वाले थे इनको अपने मत में ले लिया, यानी जो सिद्ध थे उन्हीं को अपने मत में ले लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ के नाथ पंथ की मूल भी यही वज्रयान शाखा है। शुक्ल जी भी गोरखनाथ के नाथ पंथ की जो मूल शाखा है वो वज्रयान शाखा को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। गोरखनाथ जी ने जो नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया था वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ जी को अपने युग का सबसे बड़ा नेता बताया है, सबसे बड़ा नेता माना है। अब गोरखनाथ जी के कुछ पद हैं उदाहरण के रूप में। तो पहला पद है इसमें गुरु की महिमा बताई गई है। देखिए, गुरु कीजे गहिला निगुरा ने रहिला, गुरु बिन ज्ञान ने पाइला रे भाईला। यानी हे गहला हे पगले, गुरु करना चाहिए, बिना गुरु के निगुरा नहीं रहना चाहिए। जो गुरु नहीं करता है वो निगुरा होता है। और गुरु बिना ज्ञान ने पाइला रे भाईला, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु का महत्व बताया गोरखनाथ जी ने इस पद में। अगले के अंदर जो अमूर्त सत्ता है उसको मूर्त सत्ता में माना है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म के अंदर ही है। तो देखिए, अंजन माही निरंजन बेट्या, तिल मुख बेट्या तेल, मूर्ति माई अमूर्ति परछा भया निरंतर खेल। जिस तरह से अंजन के अंदर निरंजन है और तिल के अंदर जिस प्रकार तेल समाया हुआ है, वैसे ही मूर्ति के अंदर अमूर्ति यानी निर्गुण परमात्मा है वो विराजमान है। ये निरंतर है वो खेल चल रहा है। इसके बाद है 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। इसके बाद है नित्य की शिक्षा बताइए गोरखनाथ जी ने। हबकिन बोलिबा तबकिन चलिबा, धीरे धरिबा पाव, गर्भ न करिबा सहज रेबा भणत गोरख राव। हबकिन बोलिबा, हकला करके नहीं बोलना चाहिए। तबकिन चलिबा, ठुमक करके चलना नहीं चाहिए। धीरे धरिबा पाँव, धीरे धीरे कदम बढ़ाने चाहिए। गर्भ न करिबा, घमंड नहीं करना चाहिए। सहज रहिबा, सहज रहना चाहिए। भणत गोरख राव, ये बात है वो गोरखनाथ जी कहते हैं। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ जी की मान्यता है कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांड में, जो शरीर में है, पिंडे का मतलब शरीर में, वही ब्रह्मांड में है, वही ब्रह्मांड में है। यानी परमात्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करता है। इसके बाद अगले नाथ आते हैं चरपटनाथ। ये चरपटनाथ हैं गोरखनाथ जी के शिष्य थे और इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। गोरखनाथ जी के शिष्य थे चरपटनाथ और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। चरपटनाथ के बाद अगले 3 नंबर पर आते हैं चौरंगी नाथ। ये गोरखनाथ के गुरु भाई थे, यानी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और गोरखनाथ के गुरु भाई थे ये।
पंजाब की लोक कथाओं में पूर्ण भगत नाम की कथा की चर्चा होती है। तो ये पूर्ण भगत ये चौरंगीनाथ ही थे, चौरंगीनाथ थे, ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है प्राण सांकली। चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना का नाम है प्राण सांकली। तो इस तरीके से हमने ये नाथ साहित्य पढ़ा है। आदिकाल के अंदर हमने नाथ साहित्य और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख नाथ, जिसमें सर्वप्रथम आता है गोरखनाथ, इनकी विशेषताएं, इनका साहित्य पढ़ा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना।